जैसे देश चलाते हैं मोदी जी, हम आप घर चलाते हैं उसको नहीं संभाल पाते हैं, घर चलाते हैं उसको नहीं संभाल पाते हैं। और हमारे मोदी जी देश चला रही हैं तो कैसे हैंडल कर रहे हैं? वो अकेले नहीं चला रहे देश। आवास इससे पहले जो सरकारें आई थी वो भी तो दे रही थी, वो छटप नहीं दे रही थी, वो भी तो दे रही थी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? इससे पहले लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री आवास नहीं मिले, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है इस समय। बिल्कुल जान है कि नहीं जान है? तो उस समय जब वोट मांगने के लिए जब जनता के बीच में हर किसी के पैर छुए जा सकते हैं, तो किसान को जब जरूरत पड़ती है तो किसान आदमी को खाद बीज समय पर वहाँ के नेता, लोकल नेता क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? आप बताइए। नेता के पास भाई साहब आप भी जानते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र रहता है, पहली चीज। वोट मांगने के लिए हर किसी के पास पैर में गिर के वोट मांग लेता है नेता, जब उसे काम करने का नंबर आता है तब वो क्यों दूर हो जाता है? प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक आज बीजेपी का है, तब भी अगर व्यवस्थाओं में परिवर्तन न हो तो ऐसी सरकार हम नहीं मानते हैं। अगर किसान आदमी को समय पर कोई व्यवस्था न मिल पाए तो ऐसी सरकार को हम अच्छा नहीं कह सकते। अगर आप अच्छा कहते तो कहिए। शिक्षा व्यवस्था को इतना डाउन करने के लिए 27,000 स्कूल बंद किए गए, प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, और उसके साथ साथ 27,000 नए कंपोजिट ठेके खोले गए। शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की अगर यह नीति नहीं है तो ठेके 27,000 ठेके और ज्यादा ओपन किए गए और स्कूल बंद किए गए। ऐसा क्यों? जी हमारे सत्ता में नहीं थे तो जब यहाँ पे अन्य लोग सत्ता में थे तो मोदी जी कहते थे कि सीमा आपके हाथ में है, सीमा व्यवस्था आप देख रहे हैं, तब भी आतंकवादी देश में कैसे घुसा आ रहे हैं। तो वही बात। लेकिन आज देखा जाए दिल्ली में जो विस्फोट हुआ, की डेट में अगर बूथ अध्यक्ष अपने गांव की जनता को लेकर यहाँ आ सकता है, जनपद हरदोई से या संडीला से या आप मान लीजिए सीतापुर से, अगर प्रधान यहाँ लेकर आ सकता है तो उनकी समस्याओं को लेकर उनके विकास खंड कार्यालय, उनके तहसील कार्यालय, उनके जिला कार्यालय, उनका प्रधान क्यों नहीं जाता है? आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी के आप 5 काम गिनाइए जो अच्छे अच्छे काम है। मैं जिला सीतापुर से आता हूँ, कस्बा है खैराबाद जी। कस्बा खैराबाद में 1458 जो है वो कॉलोनी दी गई थी 2017 तक, जिसमें जो है न धर्म देखा गया, न मजहब देखी गई, न जाति देखी गई। नंबर 1 काम है कॉलोनी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जाना। आप देखते थे कि पहले जो है अस्थमा की मरीज हो जाती थी हमारे घर की महिलाएं, और लेकिन चूल्हा ही उनको फूकना पड़ता था, तो धीरे धीरे उससे भी निजात मिला है। कार में सिलेंडर मिलते थे। आप ये सिलेंडर मिले। आज जब सिलेंडर आप लोगों को खरीदने पड़ते थे तो वही 500, 600, 700 रुपए का सिलेंडर था, आज 900, 1100, 1200 तक सिलेंडर चला गया था। बिल्कुल। उस महंगाई के ऊपर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। आज हम लोग आए हुए हैं लखनऊ में। यहाँ मोदी जी का एक कार्यक्रम है, रैली है, और कहीं ना कहीं देखा जाए वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के लिए यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे एक एक करके बात करते हैं कि यहाँ मोदी जी आए हैं, मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने लगभग 11-12 साल में उन्होंने कितना विकास किया, कितना प्रभावित है मोदी जी से? कुछ भी प्रभावित नहीं है। क्या है? अच्छा, ये लोग अपनी राय दे रहे हैं, हम अपनी देंगे। हम अपनी देंगे, ये अपनी देंगे। आप भी तो कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे? दादा कुछ काम किया है मोदी जी ने कि नहीं किया है? उंगलियों पे आप गिरा सकते हैं। A to Z जो A से लेकर और Z तक के अल्फाबेट होते हैं। मैं आपको एक एक नाम बता देता हूँ। A से आयुष्मान भारत, B से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ऐसे A से लेके Z तक सारे काम बता सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, चाहे जनधन योजना के तहत जो है खाते खुलवाने का हो, उसके बाद चाहे आप 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के हो, आप चाहे जिसमें ले लीजिए। उसमें मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार हमेशा से आगे रही है और आगे भी आगे कार्य करती रहेगी। भैया तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत सभी लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त मिला है, आयुष्मान योजना के तहत सभी का उपचार फ्री में हो रहा है। आप कह रहे हो कुछ किया नहीं मोदी जी ने? अरे भैया हम साइकिल के दुकान। अरे साइकिल के हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं बात, दिमाग में साइकिल लेके घूम रहे हो कि दिमाग यहाँ जो बात चल रही है उनकी बात का जवाब दोगे? वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आयुष्मान योजना चलाई है जिससे लोगों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार हो रहा है, और आप कह रहे हैं हम साइकिल को लेकर घूम रहे हैं। वो उनकी बात का तो जवाब तो दोगे ना महाराज? अरे भैया हम यादव नहीं, आप यादव है बस, मतलब इनका कहने का मतलब है कि यादव है, यादव से ऊपर और कुछ नहीं है, ये यही कह रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कहना है कि जातिवाद और धर्मवाद को ना देखिए, आप राष्ट्रवाद को देखिए, और राष्ट्रवाद को देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक सुन रही है, नंबर 1 पे। क्या आपको लगता है मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है? जमीनी स्तर की बताना, एक चीज आपको पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम जो है जमीनी स्तर का देखते भी हैं, जैसे आपकी योजनाएं जो है जमीनी स्तर को उसके भी ऊपर भी आपसे पूछेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी के आप 5 काम गिनाइए जो अच्छे अच्छे काम है? मैं जिला सीतापुर से आता हूँ, कस्बा है खैराबाद जी। कस्बा खैराबाद में 1458 जो है वो कॉलोनी दी गई थी 2017 तक, जिसमें जो है न धर्म देखा गया, न मजहब देखी गई, न जाति देखी गई। नंबर 1 काम है कॉलोनी, ठीक है। नंबर 2 का काम है किसान सम्मान निधि के तहत
दो हजार रुपए हर चौथे महीने किसानों के खाते में डालना। नंबर 3, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जाना। आप देखते थे कि पहले जो है अस्थमा की मरीज हो जाती थी हमारे घर की महिलाएं, और लेकिन चूल्हा ही उनको फूकना पड़ता था, तो धीरे धीरे उससे भी निजात मिला है। उसके बाद अब आ जाते हैं इज्जत घर पे। तो शौचालय जो मोदी जी ने बनाया, पहले खुले में शौच करती थी जो महिलाएं, और अराजक तत्व उनको सिर्फ ताड़ने के लिए जाते थे। तो अब ये सब चीजों से निजात पा चुकी है पूरी तरह से जनता, और धीरे धीरे इसमें और भी काम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि आवास मोदी जी ने सबको दिया, बीजेपी ने आवास दिया। आवास इससे पहले जो सरकारें आई थी वो भी तो दे रही थी, वो छटपनी दे रही थी, वो भी तो दे रही थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हो इससे पहले लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले या मुख्यमंत्री आवास नहीं मिले? प्रधानमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, कांशीराम जी के नाम पे कॉलोनी चलती है, आपको भी पता है। लेकिन क्या उसमें किसी की दम है कि वो जो है छत पे जो रेनोवेशन का काम चाहे वो करवा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नहीं 4 बनी हुई है। व्यवस्थाओं में थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ कॉलोनी जो है, आवास जो है सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। इससे पहले भी लोगों को आवास मिलते थे। सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं दिया है। हाँ, इस सरकार में सिलेंडर मिलते थे, आप ये बताइए। सिलेंडर मिले। आज जब सिलेंडर आप लोगों को खरीदने पड़ते थे तो वही 500, 600, 700 रुपए का सिलेंडर था, आज 900, 1100, 1200 तक सिलेंडर चला गया था। बिल्कुल। उस महंगाई के ऊपर आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो आप ये बताइए, जो डीजल और पेट्रोल के भाव 35 रुपए जब 2004 में, ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने शपथ ली थी, और 2014 में जब वो शपथ के बाद गए थे तो 78 रुपए में था, यानी 2 गुने से ज्यादा। ठीक है, और बात सुन लीजिए, और 2014 के बाद 10 साल फिर जोड़ लीजिए तो 2 गुना तो अंतर नहीं हुआ ना। 78 दूना 166 होता है। कितना? 166 होता है। 35 से 78 होता है। 2014 में पेट्रोल का रेट क्या था? तो आप कहते रहे पहले 2004 से 2014 का रेशियो निकालिए, उसके बाद 2014 से 2024 का आप निकाल के बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए। पत्रकार बंधु है, हम कैलकुलेशन करने के बैठेंगे तो एक का कैलकुलेशन पूरा दिन करते हैं। आप बताइए ना। 35 रुपए था 2004 में, और वो पहुंच गया था 78 रुपए में, और 78 से 100 में चल रहा है। 100 में पार भी हो रहा है। 105 हो रहा है, 110 हो रहा है, 166 तो नहीं हो रहा है ना, जो 2 गुने से अंतर ज्यादा चला जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, देश के ऊपर लगातार कर्जा भी बढ़ रहा है, आपने सुना है नहीं सुना है? कर्जा ठीक है, 55 लाख करोड़ था, 205, 215, 20 लाख करोड़ पहुंच गया। तो धीरे धीरे भैया विकसित चीजों में ये धीरे धीरे संभावनाएं बनती है, और धीरे धीरे जो हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाले हैं। आप सीतापुर से आ रहे हैं, सीतापुर में आप देख रहे हैं कि आज की डेट में हम जो आपको खबर बता रहे हैं, जो हम अपनी बात को रखते हैं वो तथ्य के अनुसार रखते हैं, बिना तथ्य के अनुसार आपके सामने अपनी बात को नहीं रखेंगे। आज की डेट में यूरिया के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है। सरकार इस पे क्यों ध्यान नहीं दे रही है? सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है। कहाँ पे ध्यान दे रही है? अब आप हैं या हम हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले तो हम ही हैं ना। सुन लीजिए पहले। बिल्कुल बोलिए। हम और आप लाइन में खड़े हुए, 50 लोग आगे खड़े हुए पर्चा बनवाने के लिए। हमने आपसे कहा कि 50 रुपया भैया ले लो, लेकिन जो है पर्चा हमरा पहला लगा दो। तो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले भी तो हम ही हैं। गलत बात है। हम आपने एग्जाम्पल दिया, हम भी आपको उदाहरण देते हैं। जब आज किसान को यूरिया खाद की आवश्यकता है, हमारी बात को समझिए, अगर वो 2 दिन बाद अपने खेत में खाद को डालेगा तो उसके खेत में नुकसान हो जाएगा, उसके फसल के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जब लोग जो है ब्लैक करके खाद को रखे हैं, अगर किसान को 300 की जगह 266 की जगह 500 की दे रहे हैं, तब भी किसान को मजबूरी में लेना पड़ रहा है। आज एक चीज आप बताइए, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है इस समय। बिल्कुल जान रहे कि नहीं जान रहे? तो उस समय जब वोट मांगने के लिए जब जनता के बीच में हर किसी के पैर छुए जा सकते हैं, तो किसान को जब जरूरत पड़ती है तो किसान आदमी को खाद बीज समय पर वहाँ के नेता, लोकल नेता क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? आप बताइए। नेता के पास भाई साहब आप भी जानते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र रहता है। पहली चीज, वोट मांगने के लिए हर किसी के पास पैर में गिर के वोट मांग लेता है नेता। जब उसे काम करने का नंबर आता है तो वो क्यों दूर हो जाता है? का क्षेत्र इतना बड़ा होता है। हमारे यहाँ माननीय राजेश वर्मा जी सांसद थे, और वो चुनाव सिर्फ इसी वजह से हार गए थे क्योंकि वो हर जगह पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा होता है। हालांकि ये बात सही है कि बीच बीच में जाना चाहिए जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए, परंतु आप हमारे विधायक जी हैं, माननीय राकेश राठौर गुरु जी नगर विकास राज्य मंत्री हैं, आप उनका जनता दरबार लगता है, उनसे मिल सकते हैं जाके। माननीय सुरेश राही जी जो जिला कार्यागार मंत्री, प्रदेश के कार्यागार मंत्री हैं, उनसे मिल सकते हैं आप। उसके अलावा हमारे 8 विधायक, आपको अगर सत्र नहीं है या कोई परमानेंट काम नहीं है तो वो आपको जनता दरबार में ही आप एक चीज बताइए, चलिए अच्छी बात है, और 24 घंटे के अंदर उसकी त्वरित कार्यवाही होती है। आप एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को इतना डाउन करने के लिए 27,000 स्कूल बंद किए गए, प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, और उसके साथ साथ 27,000 नए कंपोजिट ठेके खोले गए। शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की अगर यह नीति नहीं है तो ठेके 27,000 ठेके और ज्यादा ओपन किए गए और स्कूल बंद किए गए। ऐसा क्यों?
एक बात बताइए, ये जो स्मार्टीकरण भी हो रहा है इसको भी तो बताइए ना। किस ये चीज का आधुनिकीकरण जो चल रहा है स्कूलों का, या कंप्यूटर इसके पहले स्कूल में लगते थे, और कांग्रेस में माननीय राजीव गांधी जी खुद ही कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, 75 पैसा 20 से कट जाता है, 25 पैसा पहुंचता है। अच्छा, तो ये हाँ, हाँ। पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ तो रहा होगा अच्छा, ना। एक चीज बताइए, जब किसी को कोई मर्ज हो जाती है ठीक है, तो मरीज को मारना ज्यादा उचित रहता है कि मर्ज को खत्म करना ज्यादा उचित रहता है? मर्ज को मारना बिल्कुल उचित है, लेकिन धीरे धीरे ही होगा। तो यहाँ तो पूरे मरीज को कहाँ मारा जा रहा है? यहाँ तो मतलब मरीज को ही मारा जा रहा है, मर्ज को मारा ही नहीं जा रहा है। 8 साल का गंदा जो है वो धीरे, क्या आप सोच रहे हो कि 10-11 साल में सही हो जाएगा? धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, कितना धीरे-धीरे? लोगों को दिख रहा है। आप हाँ। एक बार पूछ कर तो देखिए लोगों को कितना दिख रहा है। भैया कौन बताएगा कितना किसको विकास दिख रहा है? भैया आपको विकास दिख रहा है? हाँ बेटा, कितना हम मात्रा में विकास दिख रहा है भैया बताइए? विकास हो रहा है। क्या क्या विकास दिख रहा है आपको? देखिए, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, 100 सरदार की 1 लोहार की। हाँ, नंबर 1 बात, हाँ, जो आपने एक शब्द यहाँ पे उठाया कि यूरिया वाली जो समस्याएं किसान को हो रही है, हाँ, इसमें कहीं न कहीं हमारे जो निचले नेता हैं उनकी कमियां हैं। ये भाई साहब ने अच्छी बात कही, एक जगह पर राइट बात कही। दूसरी बात, ये कमियां ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही, जिस दिन पहुंच पाएंगी उनकी खैर नहीं रहेगी, ये आप निश्चिंत रहिए। नहीं तो ये जो भाजपा, जैसे आप लोगों ने ये मोदी जी के रैली को आज सार्थक बनाया है, रैली को जो है आप लोगों ने सही किया है भाई। कहीं ना कहीं देखा जाए आप लोगों के आने से ही यहाँ हुजूम दिखा है, तो आप लोग जब यहाँ ये चीज मोदी जी के रैलियों में आप लोग समर्थन करते हैं, तो किसानों के साथ जो लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, किसानों की लगातार कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता, तब आप लोग क्यों नहीं मदद करने के लिए खड़े होते हैं? हम लोग, किसान भी कहता है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन एक जैसे देश चलाते हैं मोदी जी, हम आप घर चलाते हैं उसको नहीं संभाल पाते हैं, घर चलाते हैं उसको नहीं संभाल पाते हैं, और हमारे मोदी जी देश चला रहे हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं? वो अकेले नहीं चला रहे देश। सुनो हमारी बात, जो भी है मीटिंग में जितना जो कुछ संभाल रहे हैं, धीरे धीरे जो इंटीग्रेशन जितना है खत्म हो जाएगा एक दिन। सबसे नंबर 1 पर जो शासन चल रहा है, गुंडा राज भी खत्म हो गया है। आज की डेट में कोई गुंडा राज नहीं रह बचा है, जो बचा है 19-20 वो भी खत्म हो जाएगा। आपको लगता है खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। जो आपने एक बात कही कि एक किसी से घर नहीं संभलता है, तो एक अकेला कौन संभाल रहा है आप बताइए? मोदी जी देश को अकेला संभाल रहे हैं। मोदी जी के पास 75 विभाग हैं, 80 विभाग हैं, उनके विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक जो भी है, सभी लोग मिलकर संभाल रहे हैं। तो तब भी अगर सुनिए, हम वही आपको फिर से बताते हैं, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक आज बीजेपी का है, तब भी अगर व्यवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो ऐसी सरकार हम नहीं मानते हैं। अगर किसान आदमी को समय पर कोई व्यवस्था ना मिल पाए तो ऐसी सरकार को हम अच्छा नहीं कह सकते। अगर आप अच्छा कहते तो कहिए। इस बारे में एक बार हमने पहले ही बोल दिया है कि जो निचले हैं जी, उनकी कमियां हैं, उनकी जो है शिकायतें ऊपर जिस दिन पूरी तरह पहुंच जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएंगी। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बिल्कुल। आज की अगर डेट, आज की बात करें, आज यहाँ इस रैली में बूथ अध्यक्ष से लेके प्रधान तक और यहाँ विधायक और सांसद सभी लोग आए हैं। आज की डेट में अगर बूथ अध्यक्ष अपने गांव की जनता को लेकर यहाँ आ सकता है, जनपद हरदोई से या संडीला से या आप मान लीजिए सीतापुर से, अगर प्रधान यहाँ लेकर आ सकता है तो उनकी समस्याओं को लेकर उनके विकास खंड कार्यालय, उनके तहसील कार्यालय, उनके जिला कार्यालय, उनका प्रधान क्यों नहीं जाता है? ये भी ध्यान रखना चाहिए ना प्रधान को। आपके जो है, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम बता चुके हैं एक बार, जो निचले जो हैं उनकी कमियां हैं, वो कमियां जिस दिन ऊपर पहुंच जाएंगी सब ये खत्म हो जाएगी। जी जी, चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं भैया। इधर आइए, कोई समस्या नहीं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते भैया? इधर आइए। कुछ कहना चाहते हैं? ये जो विकास की नीति चल रही है, इस पर कोई चर्चा, कोई विशेष बात अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? हम क्या बोले, कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ बने रहिए। इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि जगह देखो, डबल इंजन सरकार है, अपनी सरकार है, हाँ, खुद की सरकार है। तो दिल्ली कांड हुआ, वो कैसे हुआ? या मक्खी भी नहीं घुस सकती अपने देश में। बिल्कुल, वो कैसे हुआ? और अरे देखिए, एक चीज और बताया, जब मोदी जी हमारे सत्ता में नहीं थे, तो जब यहाँ पे अन्य लोग सत्ता में थे, तो मोदी जी कहते थे कि सीमा आपके हाथ में है, सीमा व्यवस्था आप देख रहे हैं, तब भी आतंकवादी देश में कैसे घुसा आ रहे हैं। तो वही बात। लेकिन आज देखा जाए, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ, और कहीं ना कहीं देखा जाए इधर उधर RDX मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता, कहीं कुछ मिलता, न्यूज के माध्यम से आप लोग देखते होंगे।
तो जब सब कुछ आपके कंट्रोल में, तब भी इस प्रकार की गतिविधियां कैसे हो जाती हैं? कहना चाह रहे हैं, जब सब आपके हाथ में है, तो ऐसे कहिए कैसे होना। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग इस कमेंट पे जो है, इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार मोदी सरकार अच्छी चल रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अच्छा कहिए, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई कमियां लगती तो आप खुले तरीके से आप बताने की कोशिश करिए। जय हिंद दोस्तों।